Hello viewers, we are going to learn commutative property of addition and multiplication. Commutative property of addition and multiplication. पहले देख लेते हैं कि commutative property होती क्या है। commutative property में आप यह बात याद रखिएगा कि किसी भी दो नंबर, चाहे वो इंटीजर्स हों या होल नंबर्स हों, कोई भी दो नंबर इस्तेमाल होते हैं या दो नंबर यूज़ होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि commutative property होती क्या है। The commutative property states the numbers on which we operate can be moved or swapped from their positions without making any difference to the answer. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि कोई भी नंबर जो उस पर हम जो भी उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी जो भी ऑपरेशन उसके में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे या हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो इसमें से जो भी ऑपरेशन होगा उसमें हम किसी भी आसान करके मैं आपको बता रही हूँ कि हम अगर उसका ऑर्डर चेंज करें, कोई भी दो नंबर होते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे वो होल नंबर्स हों या रैशनल नंबर्स हों, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करें तो उनके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आता, यानी आंसर चेंज नहीं होता, आंसर सेम रहता है। देयर पोजीशन विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू द आंसर, यानी आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, यानी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। अगर हम कोई भी दो नंबर ले रहे हैं और उन दोनों नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई ऑर्डर चेंज करने से उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहेंगे। और अगर हम किसी भी दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आए, यानी उसके आंसर में कोई भी चेंज ना आए, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। कम्यूटेटिव लॉ है ही यही। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ये है कि जब भी हम कोई दो नंबर को हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से उनके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आता। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी दी गई हो, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी दी गई हो, तो कभी बाज़ दफ़ा ऐसा सवाल भी आता है कि इसको प्रूव करना आता है या आइडेंटिफाई करना आता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे कि अगर दो नंबर हैं और कोई एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन इसमें डिफरेंट अलग अलग होते हैं, यानी एडिशन है तो एडिशन ही होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ऐसा नहीं होता कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या एक से ज़्यादा ऑपरेशन इसमें हम ऑपरेट करें, ऐसा नहीं होता। कोई दो नंबर इस्तेमाल होंगे, या तो वो इंटीजर होंगे या तो वो कोई होल नंबर होंगे या रैशनल नंबर होंगे। तो आपने उस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे कि उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, ऑपरेशन एक होगा। अगर एडिशन है, नंबर दो हैं, आप पहचानेंगे कैसे कि कोई दो नंबर यूज़ होते हैं और वो दो नंबर यूज़ होते हैं और ऑपरेशन एक होता है, और उनका जो उन नंबर्स का, उन दो नंबर्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो उसके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, उसकी तरतीब मैटर नहीं करती। इसको अच्छी तरह से समझ लें, ये एक आसान सी बात है, कोई डेफिनेशन वगैरह पेपर में नहीं आती, सिर्फ इसको प्रूव करना आता है। प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आती है, या तो आपको यूनियन या इंटरसेक्शन ऑफ सेट में दे दी जाए, या इंटीजर्स में दे दी जाए, या आपको रैशनल नंबर में दे दी जाए, या अलजबरा में ये प्रॉपर्टी दे दी जाए। किसी भी आप मैथ्स के किसी भी ब्रांच में या आपको या किसी भी टॉपिक के लिहाज से आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी हो तो आपने सिर्फ इसको पहचानना इसी तरह है कि आपको कैसे पता चले कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है या ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कि इसमें कोई भी दो नंबर होंगे और उनका अगर ऑर्डर चेंज होगा, यानी ऑपरेशन एक होगा और नंबर दो होंगे, एक से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होगा, एक से ज़्यादा नंबर नहीं होंगे, दो नंबर होंगे, ऑपरेशन एक होगा, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसको हम देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम पहले देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में हम कोई दो नंबर ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये दो नंबर हैं ए और बी, और यहाँ पे ये दो नंबर हैं और इनका ऑपरेशन क्या है? एडिशन है, यानी ऑपरेशन एक है और नंबर कितने हैं? दो नंबर हमने लिए हैं। ये हमने सपोज़ कर लिया कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है और ऑपरेशन एक है।
तो यहाँ पर देखिए कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने सपोज कर लिया कि a का जो है बराबर होता है या a इज़ इक्वल टू है 3 और b इज़ इक्वल टू है 8। ये हमने दो होल नंबर ले लिए। इसकी जगह हम इंटीजर भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम रैशनल नंबर भी ले सकते हैं। हम कोई भी नंबर लें, प्रॉपर्टी यही रहेगी। यहाँ मैंने दो होल नंबर लिए हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं ये जो मैंने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए, यहाँ मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ ऑर्डर क्या है, a प्लस बी है और यहाँ ऑर्डर क्या है, b प्लस ए है। तो यहाँ पे नंबर जो हमने सपोज किए थे वो नंबर हम इसमें पुट कर देते हैं। a किसके बराबर है, a इज़ इक्वल टू 3, प्लस का प्लस और b इज़ इक्वल टू 8 इज़ इक्वल टू, अब b इज़ इक्वल टू 8, प्लस का प्लस है और a इज़ इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, 8 और 3 क्या हो गए 11, और यहाँ पे भी 8 और 3 क्या है 11। यानी ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, यानी आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो यही प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लॉ जो है वो लॉ ऑफ एडिशन वो आपने प्रूव कर लिया या हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में प्लस किया जाए तो आंसर सेम आता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए कि इसी तरह हमने दो नंबर सपोज कर लिए। एक नंबर है a और ये है मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑपरेशन हमने क्या लिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया है। नंबर दूसरा क्या है, b है। और यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे एक ऑर्डर है, यहाँ पे क्या ऑर्डर है, a प्लस बी, और यहाँ क्या ऑर्डर कर दिया हमने, b प्लस बी a मल्टीप्लाई a इंटू बी, यानी a मल्टीप्लाई बाई b, और यहाँ पे क्या ऑर्डर है, b मल्टीप्लाई बाई a। अब हम इसमें सपोज कर लेते हैं नंबर। यहाँ पे हमने सपोज किया a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू 6। अब हम इस नंबर्स को, ये जो फार्मूला मैंने बनाया है a इंटू बी और b इंटू a, इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए a कितना है, 2 के बराबर है, a की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और b की वैल्यू क्या है 6, हमने यहाँ 6 रख दी, इज़ इक्वल टू, ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे ऑर्डर क्या था, यहाँ पे ऑर्डर है a मल्टीप्लाई बाय b, और यहाँ ऑर्डर क्या आ गया, b मल्टीप्लाई बाय a। अब यहाँ पे यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू क्या है 2। तो अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 6 2 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे देखिए कि आंसर में हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, यानी ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो ये बहुत आसान करके मैंने आपको बताई है, आप इस पर को याद रखें। आप मैट्रिक में हो, 6 टू मैट्रिक हो या इंटर में भी आप चले जाएं और आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करना हो तो आपको, और या आपको आइडेंटिफाई करना हो, 8 के लेवल में ये भी होता है कि आप 6-7 में आपको आइडेंटिफाई करने भी आता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका तरीका यही है कि इसमें कितने नंबर इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 2 नंबर यूज़ होते हैं और जो उनका ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता, यानी ऑर्डर चेंज करने से उसके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी क्या, कम्यूटेटिव लॉ क्या था हमारे पास, जो हमने आज पढ़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने प्रूव करके भी देखा। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।